ये जो सूरत हाल हम कराची के अंदर देख रहे हैं, दीगर हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा बात होती है और मतमा नज़र भी ज़्यादातर हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत रही है, कोई भी दौर हो, या वफाकी हुकूमत तो फिर क्यों, चूँकि वो मुल्की हुकूमत होती है इसलिए रहती है। अब सिंध की हम बात करें सर, 17 ईयर्स कंसेक्टिवली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड रहा, एडमिनिस्ट्रेटर आपने वहाँ पर अपने लगाया मुर्तज़ा वहाब साहब, जो आज मेयर हैं वहाँ पर, और आज वो गिला कर रहे थे जी कि ड्रेनेज कैपेसिटी चूँकि हमारी ज़्यादा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि जो लाहौर में या रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या इवन पेशावर में, बाकी सूबों में हम देखते हैं या बड़े शहरों में हम देखते हैं कि वहाँ पे बारिश होती है, ज़्यादा बारिश भी होती है। सबसे बड़ा जो इशू आया है वो एक तो फ्लड या जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, वो बिल्कुल आपके इख्तियार में ही नहीं है कि आप उसको किसी न किसी सतह पे कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जितनी भी शदीद बारिश भी हुई है, हमने देखा है कि निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरम बरम नहीं होता। मतलब लाहौर में भी बारिश अगर हो तो ऐसी सिचुएशन हम नहीं देखते। बहुत बड़ा शहर है लाहौर भी, लेकिन इसी तरह बाकी जो बड़े शहर हैं उनकी भी अगर आप देख लें, कराची हमेशा से जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए तो पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक है, बिजली का जो निज़ाम है वहाँ दरम बरम है। वहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल की जो सर्विसेज हैं वो शदीद मुतासिर है। वहाँ पे दफातर में जाने वाले जो लोग हैं वो उनको अगर घर से आए थे ऑफिस में तो वापस जाने के लिए उनको शदीद मुश्किलात है। जो गाड़ियां जहां थी, ट्रैफिक जहां थी, वहां खड़ी हो गई। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। वो जो आपने बात की, 17 साल हो गए हैं हर दफा। अब देखें, हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि बोसीदा जो इमारतें हैं वहां पे आए रोज वहां के वाकयात रिपोर्ट होते हैं और कई जिंदगियां जो है वो जानी माली नुकसान होता है। 500 से जायद तो जो इमारत थी उन्होंने कहा कि उसको नोटिस किए हुए थे, वो एक अलग सेगमेंट है। जब बारिश होती है तो अलग सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। मैं देख रहा था महकमा मौसमियात कह रहा है कि कल और परसों 24 से 36 घंटे मजीद बारिश होगी और ज्यादा बारिश हो सकती है। आज इसका मतलब है जो बारिश हुई है जिससे निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल दरम बरम हो गया है, उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो क्या करेगा कराची? सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास जो निज़ाम है उससे अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है ये कोई काफ़ी नहीं है ये कहना। 17 साल की जब हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी, खासतौर पर जो कुंडी साहब की बात की, या बाकी सूबों में जो कुछ सिचुएशन चल रही होती है तो पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद करती है, तो उनको खुद भी अब जवाबदेह होना चाहिए। और रिहाइश के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ मुश्किलात हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिहाज से मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात हुई तो वो कुछ बच्चों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो बच्चे स्कूल से वापस जो है वो घर तक अभी तक कुछ नहीं पहुँचे। कल छुट्टी कर दी गई है वहाँ पे जो स्कूल्स है वहाँ पे। तो इस सारी सिचुएशन की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। हल उन्होंने निकालना था और अब वो हाथ खड़े कर रहे हैं, ये अजीब बात है। बिल्कुल ऐसे ये अपनी नाकामी का एतराफ है कि हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है। और सिस्टम आप हैं, 17 बरस से सिंध में आप सिस्टम है, और अगर सिस्टम मौजूद नहीं है, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सके, बेहतर नहीं कर सके, तो ये आपकी नाकामी। और हम उम्मीद करते हैं, दुआगो भी हैं कि कराची के जो बासी हैं, जो शहरी हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी करे और वो तमाम लोग जो भी घरों में नहीं पहुंचे हैं वो घर पहुंचे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ जहाँ मुश्किलात। और अभी एक तो जो उनकी बहनें हैं, फैमिली, जो उनकी मुलाकात मंगल के दिन होती है, जो जेल रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी कैदी आम खास वो अपनी फैमिली से हफ्ते में एक मुलाकात कर सकता है। तो ये एक मेरा ख्याल है मुनासिब एक चीज़ नहीं है कि जिस सूबे की वज़ीर आला भी खातून हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी खातून हो, और वो जो फैमिली है, 3 बहनें हैं, वो सुबह से शाम और रात 11 बजे तक अडयाला जेल के बाहर रहती हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। तो इसको यकीनी तौर पर जुडिशरी को भी और पंजाब हुकूमत को देखना चाहिए। दूसरी जो बात आपने की कि आज की जो मुलाकात थी, मुलाकात सिर्फ हुई है अली बुखारी एडवोकेट उनकी, और ख़बरें 2 हैं। एक तो PTI ज़िमनी इलेक्शंस में तकरीबन ये इम्कान बढ़ गया है, तकरीबन 95% हो गया है कि वो जाएगी, ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएगी। आज ये मामला डिस्कस हुआ है, बाकायदा तौर पर PTI की जानिब से इसकी अनाउंसमेंट
भी मुमकिन तौर पर बड़ी जल्दी की जा सकती है। एक तो इंटरनल इमरान खान साहब के साथ मुशावरत और एक एक्सटर्नल मतलब इनकी जो अपनी एक सियासी कमेटी है उसकी मुशावरत के बाद वो अनाउंस करेंगे। दूसरी खबर जो है वो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर वो शायद पीटीआई के अंदर से ना हो और पीटीआई के इत्तेहादी उनमें से एक बड़ी शख्सियत हो सकती है जो ऑलरेडी उनकी सरबराही भी कर रही हैं, जो महमूद खान अचकज़ई साहब मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली से जो है वो अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। अभी पीटीआई की इंटरनली इमरान खान साहब से मुशावरत हो चुकी है और एक्सटर्नली उन्होंने करनी है। बाकी जो लीडरशिप है उसके पंजाब के हवाले से 5 नाम मांगे गए हैं, वो नाम भेजे जाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब उस पर करेंगे। इसके अलावा ये कहा गया है कि उनको बाहर की दुनिया में जो कुछ हुआ पिछले 4-5 दिनों में कुछ आर्टिकल्स लिखे गए, तो मेरे ज़राए के मुताबिक उनको उनके हवाले से इल्म नहीं था कि ये दावा है जो अली बुखारी साहब गए थे कि वो कहते हैं कि उनको अखबार टीवी तक रसाई नहीं है, उनके पास मालूमात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने दीगर भी कुछ हदायत दी हैं, लेकिन खबरें बज़ाहिर जो है वो 2 ही हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है।